सोचो, एक ऐसा तूफान जिसमें जिंदगी और मौत साथ तैर रहे हों, और बीच समंदर में एक गरीब मछेरा जिसका सबसे बड़ा सहारा सिर्फ अल्लाह का नाम है। ये कहानी सिर्फ एक मछेरे यूसुफ की नहीं, ये कहानी है हर उस इंसान की जो मुश्किलों में भी अपने रब पर भरोसा नहीं तोड़ता। समंदर के किनारे एक छोटी सी बस्ती थी, वहीं रहता था एक गरीब मछेरा यूसुफ। सुबह से शाम तक जाल फेंका करता, लेकिन मिलती सिर्फ 2-4 छोटी मछलियां। वो एक छोटे से घर में अपनी बीवी फातिमा और बेटे हसन के साथ रहता था। लोग हंसकर कहते, यूसुफ, आज के जमाने में इतना सीधा होना भी ठीक नहीं है, थोड़ा झूठ बोल, थोड़ा चालाक बन, ज्यादा कमा लेगा। यूसुफ सिर्फ मुस्कुराता और कहता, मैं अपनी मेहनत करता रहूंगा, लेकिन अपनी जबान से झूठ नहीं बोल सकता। रिस्क देने वाला सिर्फ अल्लाह है। एक दिन यूसुफ ने सुबह सुबह समंदर में जाल फेंका, लेकिन इस बार जाल में मछली नहीं, एक पुराना संदूक आया। उसने सोचा, इस संदूक में शायद खजाना हो। वो घर आया, लेकिन जब संदूक खोला तो अंदर सोना चांदी नहीं, बल्कि एक पुरानी किताब और एक पत्थर था। यूसुफ ने गुस्से से कहा, पूरा दिन मेहनत की और मिला ये पत्थर। फातिमा ने हाथ पकड़कर कहा, यूसुफ, अल्लाह जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। रात में जब सब सो गए तो यूसुफ ने वो किताब खोली। अंदर लिखा था, जिस दिन तुझे ये संदूक मिले, समझ लेना अल्लाह तेरी आजमाइश लेने वाला है। अगर तू सब्र और तवक्कुल रखेगा तो तुझे वो मिलेगा जो किसी और को नहीं मिला। यूसुफ ने आंखें बंद करके दुआ की, या अल्लाह, अगर ये इम्तिहान है तो मुझे सब्र और ईमान दे और मुझे कामयाब कर। अगले दिन यूसुफ समंदर गया, लेकिन आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। थोड़ी देर में तेज हवा चलने लगी और फिर एक जबरदस्त तूफान आया। उसकी छोटी नाव समंदरों की ऊंची ऊंची मौजों की वजह से हिलने लगी और कुछ ही देर में पलट गई। यूसुफ समंदर में गिर गया, लेकिन उसकी जबान पर सिर्फ एक कलमा था, बिस्मिल्लाह, या अल्लाह, मुझे बचा ले। यूसुफ घंटों तक तैरता रहा और आखिरकार उसे एक टापू का किनारा मिला। वो काफी थक चुका था और भूखा भी था, लेकिन जिंदा था। उसने सजदा किया और कहा, या अल्लाह, तूने मुझे जिंदा रखा, मैं अकेला नहीं, तू मेरे साथ है और मैं तेरा शुक्रगुजार हूं। यूसुफ उसी टापू पर गुजर बसर करने लगा। कुछ दिन बाद उसने दूर एक कश्ती देखी। यूसुफ ने इशारा किया और कश्ती वालों ने उसे देख लिया और उसे कश्ती में बिठा लिया। कश्ती के कप्तान ने पूछा, तू कौन है और यहां कैसे आया? यूसुफ बोला, मैं एक मछेरा हूं जिसे अल्लाह ने तूफान से बचाया और यहां इस टापू पे ले आया। कप्तान हंस पड़ा और कहा, हमारे मालिक को आपके जैसे ही ईमानदार लोगों की जरूरत है। आप चाहो तो हमारी कश्ती पे काम कर सकते हो। दिन गुजरते गए। यूसुफ सच्ची ईमानदारी और लगन के साथ काम करता रहा और सबका दिल जीत लिया। और फिर एक दिन उसे उस कश्ती का इंचार्ज बना दिया गया। 1 साल के बाद कश्ती का सफर खत्म हुआ और यूसुफ अपनी बस्ती की तरफ लौट आया। बीवी फातिमा ने उसे देखा तो रो पड़ी और यूसुफ ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे रब ने मुझे जिंदगी दी, मैं उसका शुक्रगुजार हूं। यूसुफ ने फिर एक बार वो संदूक खोला और उसमें एक और पर्ची मिली। उस पर लिखा था, जो सब्र और तवक्कुल करता है उसके लिए दुनिया और आखिरत दोनों में अल्लाह की मदद आती है। यूसुफ ने सजदा किया और रोकर कहा, या अल्लाह, तूने सब्र का फल दिया, तेरा लाख लाख शुक्र है। जिंदगी एक समंदर है, कभी सुकून, कभी तूफान, कभी रिस्क मिलता है, कभी नहीं। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए, जो अल्लाह पर भरोसा करता है समंदर में भी उसके लिए रास्ता बन जाता है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, और जो अल्लाह पर तवक्कुल करे अल्लाह उसके लिए काफी है। सोचो, अगर यूसुफ उस दिन घबरा जाता तो शायद वो जिंदा ना बचता। अगर उसने अल्लाह पर शक किया होता तो शायद वो कभी वो रहमत नहीं देखता। लेकिन उसका सब्र, उसका तवक्कुल उसके लिए खजाना बन गया। या अल्लाह, हमें यूसुफ जैसा सब्र दे और हर तूफान में भी तेरे नाम पे भरोसा रखने की ताकत दे और अपनी रहमतों का हकदार बना ले। आमीन या रब्बुल आलमीन। याद रखो, हर मुश्किल में एक पैगाम छुपा होता है। आज हमारी कौम सब्र से दूर हो गई है। हम दुआ से पहले शिकायत करते हैं। याद रखो, अल्लाह कभी अपने बंदे का इम्तिहान बेकार नहीं लेता। हर मुश्किल में एक पैगाम छुपा होता है।
जब तुम्हारे दिल में अल्लाह का यकीन हो तब बड़े से बड़ा तूफान खतरनाक नहीं लगता। जब समंदर ने यूसुफ का इम्तिहान लिया उसने शिकवा नहीं किया। जब अल्लाह ने इनाम दिया उसने गुरूर नहीं किया। इसी का नाम है असल ईमान। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही ईमान को ताज़ा करने वाली कहानियां सुनते रहें तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम।